जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, दैट इज 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 30 क्वेश्चन को। 30 क्वेश्चन हमारा है दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx। ये हो गया हमारा। अब हम sin 2x को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sin 2x को एक बार गौर करें तो यहाँ पर मैं इसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ दिया, 1 घटा दिया, ये sin 2x, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको 1 को उसी तरीके से बने रहने देता हूँ और यहाँ पर एक 1 है तो इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉमन लूँगा तो 1 माइनस साइन 2x, इस टाइप से भी हो सकता है ये। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x की जगह हो जाएगा 2 साइन x कॉस x, ये हो जाएगा मेरा। यानी ओवरऑल देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, डेट इज साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। यानी मैं साइन 2x की जगह पर ये लिख सकता हूँ। यानी इस इक्वेशन को अगर मैं इस टाइप से भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 to π/4 दिस इज साइन x प्लस कॉस x अपॉन, और ये हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 16 साइन 2x की जगह पर मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, ब्रैकेट 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, दिस इज ब्रैकेट क्लोज, दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सिंपली दिस इज इक्वल टू 0 to π/4, और या फिर यहीं पर मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पुट साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू t। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में, तो d/dx दिस इज साइन x माइनस कॉस x, दिस इज dt/dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन x का कॉस x हो जाएगा, और कॉस x का माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, दिस इज dx इज इक्वल टू dt। तो इस टाइप से हमारा ये हो गया है। अब मैं इसकी जगह पर रिप्लेस करके dt लिख सकता हूँ, यानी इस पूरे जगह पे dt हो जाएगा, और यहाँ पर t मैंने इसको मान लिया था तो इसकी जगह t रख दूँगा। और इसका अगर लिमिट चेंज करें तो जब x 0 होगा तो t क्या होगा हमारा, साइन 0 माइनस कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी माइनस 1 आ गया। जब x π/4 होगा तो t हमारा क्या होगा, साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो दोनों की ही वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2 हो जाएगी, डेट इज 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो इसके बाद जो होगा हमारा हो जाएगा दिस इज सिंपली -1 to 0, दिस इज dt अपॉन 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 16 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, और या फिर 16 को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर बाद में कॉमन लेता हूँ। तो पहले मैं 16 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 to 0 दिस इज dt, और 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। फिर आगे मैं बढ़ूँ अगर तो ये हो जाएगा -1 to 0 दिस इज dt, और ये 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, 16 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/16 -1 to 0 दिस इज dt अपॉन 25/16 दिस इज माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये हो गया 1/16 -1 to 0 दिस इज dt, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का क्या होता है, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। इसका उपयोग अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये 1/16 हो गया, और मल्टीप्लाई में 1/2a, a क्या है मेरा 5/4 है, और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा लॉग ब्रैकेट फिर से a प्लस x यानी 5/4 प्लस t
अपॉन 5/4 माइनस टी मॉडुलस बिग ब्रैकेट दिस इज -1 to 0। अब -1 to 0 का मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल हो गया 2, और फिर 2 ऊपर जाएगा, या फिर इसी 2 से इधर से इसको कैंसिल कर दूंगा तो 8 5 जब 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/40। और यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा लॉग, और ये 0 में रखूँगा तो 5/4, यहाँ 0 रखूँगा तो 5/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बचेगा log 1 माइनस लॉग, अब ये -1 वाला लिमिट रखूँगा तो यहाँ -1 रखूँगा पहले, तो 5/4 -1, और यहाँ पर हो जाएगा 5/4 + 1 हो जाएगा, दिस इज बिग ब्रैकेट। और फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास 1/40, दिस इज log 1 0 होता है, और माइनस दिस इज log 5 - 4 दैट इज 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास दिस इज 5 + 4 यानी 9/4 ये हो जाएगा। अब यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/9, और ये हो गया मेरा 1/40, दिस इज log 1/9 है, ये हो गया। और ये माइनस है यहाँ, तो माइनस ऊपर पावर में चला जाएगा, ये -1 पावर में आ गया। फाइनली ये 9 ऊपर हो जाएगा, तो 1/40 log 9 आंसर आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 30 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0 to π/2 है, फिर sin 2x है, tan इनवर्स sin x dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 31 क्वेश्चन को भी। 31 I = इंटीग्रेशन 0 to π/2 दिस इज sin 2x, फिर tan इनवर्स sin x dx ये है हमारा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इस sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, उस फॉर्म में बदल दूंगा, तो ये 2 बाहर ले लूँगा, दिस इज 0 to π/2 sin 2x का 2 इधर बाहर हो गया, दिस इज sin x cos x, और दिस इज tan इनवर्स sin x dx। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें मान लेता हूँ कि पुट sin x = t, तो sin x t होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो cos x = dt/dx हो जाएगा, यानी फाइनली cos x dx = dt होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि t क्या होगा जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो t का मान क्या हो जाएगा sin 0 डेट इज 0। जब x की वैल्यू π/2 होगी तो t का मान क्या हो जाएगा sin π/2 दिस इज 1। ओके, तो अब मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली I = इंटीग्रेशन ट्वाइस दिस इज sin 0 पे ये 0 हो गया लिमिट, और π/2 पे ये 1 हो गया मेरा, और ये हो जाएगा मेरे पास sin x को मैंने t माना है, और ये हो जाएगा cos x dx की जगह पे dt हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स t हो जाएगा, और ये फाइनल dt हो गया। अब मैं यहाँ पर u v फंक्शन मानूंगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको मैं मानता हूँ फर्स्ट फंक्शन u, और इसको मैं मानता हूँ सेकंड फंक्शन v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, दिस इज देयरफॉर I = ट्वाइस बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये u मैंने माना फर्स्ट फंक्शन, तो u, और सेकंड मैंने माना tan इनवर्स t। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और tan इनवर्स t को इधर ऐसा है कि इसमें हमारा मैं इसको u मान लेता हूँ, ज़्यादा सही है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, ताकि मुझको सॉल्व करने में आसानी हो। क्योंकि आई लेट के अनुसार हमारा क्या है कि पहले इन्वर्स है और फिर एल्जेब्रिक बाद में, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं पहले वरीयता दूंगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स t बाहर हो गया, फिर इंटीग्रेशन t dt माइनस इंटीग्रेशन दिस इज d/dt tan इनवर्स t, फिर दिस इज इंटीग्रेशन t dt, और दिस इज आल्सो dt, दिस इज 0 to 1 हो गया मेरा। अब आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो दिस इज ट्वाइस, दिस इज tan इनवर्स t, और इंटीग्रेशन t का हो जाएगा t² / 2,
और ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस, और ये जो है एक और बिग ब्रैकेट ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है। t का हमें पता है t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दिस इज dt, और दिस इज फाइनली दिस इज 0 to 1। या फिर यहाँ पर लिमिट मैं यहीं पर लिख देता हूँ 0 to 1, ओके। इस टाइप से भी मैं लिख सकता हूँ, और दिस इज बिग ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद दिस इज ट्वाइस, और ये tan इनवर्स t, इसमें 1 मैं पुट आउट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज tan इनवर्स 1, फिर मल्टीप्लाई में 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 मल्टीप्लाई में 0 का स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस इस 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा 0 से 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज डी टी। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 को मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, दिस इज पाई बाई 4, और 1/2 ये हो गया मेरा, तो ये हो गया मेरा माइनस दिस इज 0 to 1, और टी स्क्वायर यहाँ पर प्लस 1 मैंने जोड़ दिया फिर घटा दिया, फिर ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज डी टी। ये हो गया दिस इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 4 माइनस दिस इज 0 to 1, और इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 1 डी टी, माइनस 0 to 1 this is 1/1 plus t square dt, this is also equal to pi by 4 minus 1 का क्या हो जाएगा t, this is 0 to 1 minus 1/1 plus t square, this is tan इनवर्स t, this is 0 to 1, ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा pi by 4 माइनस दिस इज 1 माइनस 0, और दिस इज आल्सो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ओके। इसको और आगे सॉल्व करूँगा, पाई बाई 4 माइनस दिस इज 1, दिस इज tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो गया मेरे पास पाई बाई 2 माइनस 1, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 31 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर, और देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 क्वेश्चन है मेरा 0 to पाई है, फिर x tan x है, फिर अपॉन में sec x प्लस tan x है, फिर dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 32 क्वेश्चन को। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 32 क्वेश्चन हो जाएगा मेरा सिंपली दिस इज 32 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई x tan x अपॉन दिस इज sec x प्लस tan x dx, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको अगर देखूं तो 0 to a दिस इज एफ एक्स डी एक्स क्या होता है मेरा 0 to a दिस इज एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा दिस इज 0 to पाई पाई माइनस एक्स दिस इज tan पाई माइनस एक्स अपॉन दिस इज sec पाई माइनस एक्स प्लस दिस इज tan पाई माइनस एक्स दिस इज dx। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, और यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज 0 to पाई दिस इज पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan x हो गया। sec पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस sec थीटा होता है, तो ये मैंने माइनस sec x लिख दिया। और यहाँ पर भी tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा माइनस साइन यहाँ से कॉमन लूँगा, तो ऊपर नीचे से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन दिस इज sec x प्लस tan x dx। इसको मैं क्या करूँगा इक्वेशन सेकंड मान लूँगा और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दूँगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास दिस इज 2i हो जाएगा, i 2i हो जाएगा। फिर दिस इज 0 to पाई
ये हो जाएगा मेरे पास x tan x प्लस दिस इज पाई माइनस एक्स ये देखिए यहाँ पर मैंने जल्दीबाजी में dx लिख दिया है, tan x है, ठीक है, ये dx यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज tan x अपॉन दिस इज sec x प्लस tan x dx। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x tan x और ये x tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ केवल बचेगा पाई tan x। तो ये हो जाएगा 0 to पाई दिस इज पाई tan x अपॉन दिस इज sec x प्लस tan x dx। ये हो गया मेरा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये हो जाएगा मेरे पास, पाई को मैं बाहर लेता हूँ और इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा पाई मैंने बाहर ले लिया 0 to पाई, ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x। यहाँ पर भी मैं देखूँ तो ये 1 अपॉन कॉस x हो जाएगा, यहाँ पर देखूँ तो साइन x अपॉन कॉस x हो जाएगा और दिस इज dx हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस x कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई दिस इज 0 to पाई दिस इज साइन x अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x और दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, +1 जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ। ये +1 जोड़ दिया मैंने और ये घटा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई दिस इज ब्रैकेट 0 to पाई 1 प्लस साइन x, ये हो गया मेरा दिस इज -1 दिस इज अपॉन में 1 प्लस साइन x दिस इज dx। ये हो गया। ये हो जाएगा मेरे पास पाई दिस इज ब्रैकेट, ये कैंसिल होगा, सेपरेट करूँगा तो यहाँ 0 to पाई ये 1 हो जाएगा dx और ये हो जाएगा माइनस और सेपरेशन में 1 अपॉन 1 प्लस साइन x बचेगा 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन x dx। ये मेरे पास बचा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर तो ये तो मेरा इजीली सॉल्व हो चुका है और यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स केवल बच रहा है। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को मैं किस योजना से सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई और ये हो जाएगा मेरे पास ब्रैकेट दिस इज 1 का हो जाएगा x दिस इज 0 to पाई माइनस 0 to पाई और ये 1 माइनस साइन एक्स का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दिस इज dx। अब ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, पाई ब्रैकेट दिस इज पाई माइनस 0 दिस इज माइनस 0 to पाई दिस इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, अंदर में पाई का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस पाई 0 to पाई, सेपरेट करूँगा तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स और एक कॉस एक्स नीचे बचेगा जो कि सेक एक्स हो जाएगा और ये मेरा dx दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो इसके बाद ये होगा मेरा दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई और ब्रैकेट दिस इज 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस दिस इज 0 to पाई tan x इंटू सेक एक्स dx ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई स्क्वायर माइनस पाई सेक स्क्वायर x का जो है हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, दिस इज tan x और दिस इज और ये होगा 0 to पाई के लिए इसका लिमिट और यहाँ से इसका करेंगे तो tan x और sec x का हमारा इंटीग्रेशन sec x होगा। तो ये हो जाएगा माइनस sec x दिस इज 0 to पाई। अब इसको भी मैं सॉल्व करूँगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई दिस इज tan पाई माइनस tan 0 दिस इज माइनस दिस इज sec पाई माइनस sec 0। ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई tan पाई मेरा क्या होता है सिंपली 0 दिस इज 0 हो गया मेरा। सेक पाई मेरा क्या होता है -1 तो माइनस माइनस पहले मैं इनका मान रख देता हूँ, tan 0 भी 0 हो गया। अब यहाँ से मैं बढ़ता हूँ सेक पाई मेरा -1 होता है
तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 और सेक 0, तो सेक 0 यानी π² - 2π। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो पाई कॉमन करके भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई कॉमन लिया तो π-2, इस टाइप से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 के बाद 33 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 33 क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1 to 4 हमारा अपर लिमिट टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट है, फिर उसके बाद मॉडुलस है x-1 प्लस x-2 प्लस मॉडुलस x-3 dx है। तो आइए 33 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन 33, तो 33 क्वेश्चन में हमारा हो गया दिस इज I = इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-3 दिस इज dx। तो यहाँ पर अगर क्रिटिकल लिमिट देखें तो यहाँ पर एक तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और एक ये हमारा 3 आ रहा है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहले मैं वो लिख दूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 2 3। देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 से एक तो 2 जाएगा मॉडुलस x-1, फिर 2 से 3 जाएगा मॉडुलस x-2 और फिर मेरा जो है दिस इज 3 to 4 जाएगा मॉडुलस x-3, ठीक है। और ये सब में dx रहेगा, तो मैं यहाँ पर dx अगर लगाऊँ तो यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है कि 1 से 2 के लिए तो बहुत सारे लिमिट्स जाएंगे। ऐसा इसको ऐसे ना करके मैं इसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन करना चाहूँगा, तब सही रहेगा। तो जब मैं इसको और डिफ़ाइन करूँगा अगर, तो ये मैं इसको सबसे पहले 1 से 2 के लिए इन तीनों का लिखूँगा, फिर 2 से 3 के लिए इनका लिखूँगा, फिर 3 से 4 के लिए लिखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पर एट x = 1, एट x = 2 के लिए और एट x = 3 के लिए, ठीक है। तो x-1 जो है 0 किया था, ठीक है। और तो जब x-1 पे ये 0 दे रहा है तो यानी x-2 पे भी ये लेस देन 0 होगा और x-3 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और ये x-2 पे 0 दे रहा है, तो ये x-2 पे अगर 0 दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि x-1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और x-3 जो है लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं x-3 पे जब ये 0 है तो जाहिर सी बात है x-1 भी ग्रेटर देन 0 होगा और x-2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। और एट x = 4 को भी अगर मैं चेकआउट करूँ तो यहाँ पर जो है सभी के सभी सारे के सारे पॉइंट्स जो है ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। तो ये सिचुएशन हमारी बन रही है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर I = इंटीग्रेशन 1 to 4 को मैं 1 से 2 के लिए पहले ब्रेक करूँगा और 1 से 2 के लिए इन तीनों को मैं लिखूँगा सबसे पहले मॉडुलस में। तो ये ब्रैकेट दिस इज मॉडुलस x-1 प्लस x-2 x-3 dx, ठीक है। प्लस फिर से मैं आगे बढ़ूँगा, ये तो 1 से लेकर के 2 के लिए था, फिर 2 से लेकर के 3 के लिए इसी तरीके से मॉडुलस x-1 मॉडुलस x-2 मॉडुलस x-3 दिस इज dx। फिर जो है 3 से 4 के लिए दिस इज मॉडुलस x-1 दिस इज मॉडुलस x-2 दिस इज मॉडुलस x-3 dx। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ, तो इसी में एक साथ लिखूँगा मैं। तो जब मैं 1 से 2 के लिए जाऊँगा यहाँ पर और मॉडुलस x-1 को देखूँगा तो एट x-1 के लिए पे तो x-2 और x-3 क्या है, निगेटिव सिंबल्स देंगे 1 से 2 लिमिट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली
1 to 2 ब्रैकेट दिस इज x माइनस 1, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में देगा x माइनस 2 और ये भी माइनस में देगा, ठीक है। और ये दिस इज dx। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 2 से 3 के लिए, तो 2 से 3 यानी x माइनस 2, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, x माइनस 1 पॉजिटिव में है और आपका x माइनस 3 जो है केवल निगेटिव में है। तो इसमें ये हो जाएगा x माइनस 1 पॉजिटिव, फिर x माइनस 2 भी पॉजिटिव और फाइनली दिस इज़ निगेटिव। ये हो गया मेरा dx। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दिस इज़ 3 to 4 के लिए। तो यहाँ पर 3 to 4 के लिए देखा जाए तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि लगभग सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास सभी के सभी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ लिखूँगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, दिस इज़ dx। ये हो गया मेरा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा 1 to 2, दिस इज़ x और ये x माइनस 2x और ये x, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस x, दिस इज़ माइनस x हो गया मेरा। और यहाँ से मैं देखूँ माइनस 1 हो गया और ये प्लस 2 और ये प्लस 3, तो 3 2 5, 5 माइनस 1 4, तो माइनस x प्लस 4 हो गया ये, ओके, दिस इज़ dx। आगे मैं बढ़ता हूँ प्लस 2 से 3 x दिस इज़ 2x माइनस x, दिस इज़ x, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3, तो माइनस 3 और प्लस 3 तो 0 हो गया मेरा, तो यानी यहाँ पर केवल मेरा x बचेगा, दिस इज़ dx। प्लस 3 to 4, यहाँ मैं अगर देखूँ तो ये हो गया x, तो ये क्या हो गया 3x हो गया मेरा, तो मैं इसको 3x लिखता हूँ और ये हो जाएगा 1 2 3 और माइनस 3, दिस इज़ माइनस 6 dx हो गया। अब आगे मैं बढ़ूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 है, तो इसका अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज लिमिट 1 to 2, दिस इज प्लस 4x, दिस इज 1 to 2 प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज 2 to 3 प्लस दिस इज 3x स्क्वायर बाई 2, दिस इज 3 to 4 माइनस 6, दिस इज x 3 to 4। ये हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 बाई 2 माइनस दिस इज़ 1 स्क्वायर यानी 1 बाई 2 प्लस 4 दिस इज़ 2 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 9 स्क्वायर 9 बाई 2 और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 4 बाई 2 प्लस दिस इज़ 3 बाई 2, दिस इज़ 4 स्क्वायर यानी 16 और 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 6, दिस इज़ 4 माइनस 3। अब आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज़ 2 माइनस 2 2 जब 4 माइनस 1, दिस इज़ 3 बाई 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी 5 बटे 2, दिस इज़ 3 बाई 2 इंटू 16 माइनस 9 यानी 7 माइनस 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3 बाई 2 ये हो गया मेरा। और 2 वाला एक साथ मैं ले लेता हूँ, तो माइनस 3 प्लस 5 और 7 3 जो 21 प्लस 21 बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस 6 और 4 दैट इज़ 2, तो ये हो जाएगा 21 और 5 26 और माइनस 3 यानी 23 बाई 2, दिस इज़ 23 बाई 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 23 माइनस 4 बाई 2 डेट इज़ 19 बाई 2, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा 33 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जो है अभी 34 से 39 क्वेश्चंस और हैं जिनमें हमें प्रूफ करना है, फिर 40 है, 42 है, 40 अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों साथियों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।